आदाब, नमस्कार। मैं वसीम अख्तर और आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी। हम इस वक्त स्टूडियो में हैं एक ख़ास मेहमान के साथ। हमारे साथ जो डॉक्टर आज इंटरव्यू के लिए आए हैं वो न सिर्फ इलाज कर रहे हैं बल्कि लाखों स्टूडेंट उन्हें पढ़ भी रहे हैं। आप पहचान ही गए होंगे, बरेली का जाना माना नाम है, ENT सर्जन है डॉक्टर पुलकित अग्रवाल। आप जिस इंस्टीट्यूशन से पढ़कर आए हैं उस इंस्टीट्यूशन की ख़ास बात यह है कि वहाँ विदेशों तक से मरीज़ आते हैं और ठीक होकर जाते हैं। कई रोग आँख, नाक और कान से अगर हम देखें, गले से मुताल्लिक़ देखें तो बहुत से ऐसे रोग हैं कि जिनका इलाज डॉक्टर साहब के पास है, लेकिन बहुत से मरीज़ जो अपना ये इलाज है वो ऐसे डॉक्टरों से कराते हैं कि जो रोग को और बढ़ जाता है उससे। इन्हीं तमाम सवालों पर हम बात करेंगे डॉक्टर साहब से। डॉक्टर साहब, हमारे स्टूडियो में आपका स्वागत है। नमस्कार, अच्छा लगा आपके स्टूडियो में आके। मैं डॉक्टर पुलकित अग्रवाल हूँ, ENT स्पेशलिस्ट हूँ, कान, नाक, गला, थायराइड एवं कैंसर रोग विशेषज्ञ हूँ। ओम शांति हॉस्पिटल से आता हूँ। ये बरेली कॉलेज से बिल्कुल लगा हुआ हमारा हॉस्पिटल है। डॉक्टर साहब, बहुत सी ऐसी बीमारियाँ हैं कि हमने देखा है कि जिसका इलाज, जैसे नाक है, गला है, इसका और कान है, इसके बहुत सी चीज़ें इससे ऐसी जुड़ी हैं कि इलाज यहाँ होना है, जैसे आपके पास होना है। और बहुत से मरीज़ों को मैंने फिजिशियन या और दूसरे डॉक्टरों के पास जाते हुए देखा है। तो क्या हम जो अपना जो मर्ज़ है उसको पहचान ले रहे हैं या कुछ इस तरह की एक वो बन गई थ्योरी के कहीं भी चले जाए? देखिए, होता क्या है, कान, नाक, गला, कान इकलौती ऐसी चीज़ है जहाँ पे हमने देखा है कि मरीज़ जो है सीधे कान, नाक, गले रोग विशेषज्ञ के पास जाता है कि उसको डर लगता है किसी भी और को दिखाने में। बट आजकल भी मेरे को लगता है नाक और गला एक ऐसा रोग है जहाँ पे इन रोगों को बहुत ही इग्नोर किया जाता है, अपनी तरफ से पूरी तरह ध्यान नहीं दिया जाता और ज़्यादातर ऐसे लोगों के पास हम लोग पहुँचते हैं जो इसके विशेषज्ञ नहीं हैं। हल्की सर्दी, हल्की खांसी, इन सब का एक तरह से इलाज एक ही होता है। आज अब तो ये कोरोना के बाद काफ़ी लोग खुद ही सीख गए हैं, तो लोग घर बैठे ही अपना इलाज करने लग जाते हैं। सबसे ख़राब चीज़ तो वही है। फिर आता है जो डॉक्टर गाँव में बैठे हैं, कई सारे ऐसे डॉक्टर होते हैं जो कई छोटी चीज़ को नहीं पकड़ पाते, उसको बड़े में तब्दील होने के लिए इंतज़ार कर देते हैं और बड़ा होने के बाद हम डॉक्टरों के पास भेजते हैं। कई लोग ऐसे होते हैं जो गलत डॉक्टरों के पास कहीं ना कहीं पहुंच जाते हैं। गलत डॉक्टर मैं अपने आप को भी कह सकता हूं इसमें। मान लीजिए एक न्यूरो का पेशेंट अगर ENT वाले के पास आएगा तो उसको सही इलाज नहीं मिल सकता। वैसे ही एक ENT वाला पेशेंट जो है न्यूरो के पास जाएगा तो उसको सही इलाज नहीं मिल सकता। जैसे किसी के सर में दर्द हो रहा है तो वो अमूमन जैसे उसके साथ ये होता है, या तो कोई सिर दर्द की दवा ले लेगा मेडिकल स्टोर से, या फिर अगर वो जाएगा तो फिजिशियन के पास जाएगा। तो जो आप जिस तरह के स्पेशलिस्ट हैं आप इसके, तो ये जो दर्द है उसका कनेक्शन आपसे हो सकता है? ये बहुत अच्छा आपने सवाल पूछा कि बहुत सारे मरीज़ आते हैं, काफ़ी सारे लोग पूछते हैं, वो कहते हैं डॉक्टर साहब आपके पर्चे में हमने देखा था कि हेडेक मतलब सिर दर्द, इसको भी आप देखते हैं, कान, नाक, गले से सिर का क्या मतलब? तो बहुत अच्छा सवाल है ये। साइनस एक ऐसी बीमारी है, साइनस हर कोई जानता है। गाँव से भी अगर आप किसी आदमी से पूछते हैं वो कहता है हाँ साहब साइनस की दिक्कत हमें पता है। बट उनको ये नहीं पता कि साइनस में जो है सिर दर्द होने के कारण सबसे ज़्यादा होते हैं। तो हमारे पास करीब 70% मरीज जो है जो भी साइनस से ग्रसित है और जो कहीं ना कहीं किसी और डॉक्टर के पास पहुंच के अपना इलाज चला रहा है, जहाँ पे MRI, CT स्कैन, दुनिया भर के टेस्ट कराने के बाद भी उसको कोई बीमारी निकल के नहीं आती। फाइनली उसको एक दर्द की दवाई दे के भेज दिया जाता है कि आपका ये दर्द जो है वो दर्द की दवाई से ही जाएगा, जबकि बीमारी कुछ और है। तो कई चीज़ें ऐसी होती हैं जो सही डॉक्टर ना मिल पाने के कारण सही नहीं हो पाती। तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। सिर दर्द का एक मेजर कारण साइनस, आंखों की परेशानी जो कि मैं नहीं देखता हूँ, बट आंखों की बहुत सारे ऐसे हमारे आंखों के डॉक्टर बड़ा परेशान रहते हैं, कहते हैं लोगों को सिर दर्द होता है बट वो ये नहीं समझ पाते कि हमारे को आंखों की दिक्कत भी हो सकती है। तो ये एक फील्ड नहीं है, बहुत सारी फील्ड है। हमें फील्ड को चूज़ करके कौन सी डॉक्टर को दिखाना चाहिए उसके पास जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अब थोड़ा इंसान जब जागरूक हो गया है तो वो सोचता है कि न्यूरो सबसे अच्छा रहेगा, वहाँ जाते हैं सारे मर्ज का इलाज हो जाएगा। नसों का इलाज सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। हर रोग नसों का होता है, हर रोग नसों का नहीं होता है। मेरे हिसाब से जो कुछ समझ में नहीं आता है वो नसों पे डाल दिया जाता है। इधर आने के बाद कुछ लोग शिकायत ये भी कर रहे हैं कि उनको धूप में निकलने से सर में दर्द होने लगता है। तो क्या इसका कनेक्शन भी? बहुत आपने अच्छा सवाल पूछा है, ये भी साइनस से रिलेटेड है। साइनस में हमारे होता क्या है, साइनस कोई गलत चीज़ नहीं है, साइनोसाइटिस गलत चीज़ है। साइनस में जब इन्फेक्शन हो जाता है उसको हम साइनोसाइटिस कहते हैं। साइनस हमारे चेहरे की वो खाली जगहें हैं जिसकी वजह से हमारे चेहरे में हल्कापन रहता है। जब हमारे चेहरे में भारीपन महसूस हो, हमें समझ जाना चाहिए कुछ साइनस में गड़बड़ हो सकती है। कितने सारे मरीज़ हैं जो सिर दर्द के साथ चेहरे में भारीपन महसूस करते हैं, बट उनको ये नहीं पता कि साइनस की वजह से हो सकता है। अब जब ये साइनस में हवा की जगह कुछ और होता है तो हमें दर्द होता है। यही हवा जब हम लोग धूप में जाते हैं, जब वो फूल जाती है, आपको ये भी पता होगा जैसे आप टायर में, गाड़ी के टायर में हवा भरी होती है, अगर वो
गर्मी में रहता है तो हम टायर हवा थोड़ी कम भरवाते हैं, क्यों? क्योंकि वो हवा एक्सपैंड करती है। वैसे इन साइनसेस में भी हवा एक्सपैंड करती है, इसलिए रूटीन में हर आदमी, आप हो, हम जब बहुत टाइम धूप में रहते हैं कहीं ना कहीं हमारे सर में दर्द थोड़ा बहुत होता है। ये इसलिए क्योंकि जो साइनस में हवा है वो थोड़ी सी एक्सपैंड करती है, थोड़ी सी फूलती है, और फूलने के साथ साथ प्रेशर डालती है हमारे साइनसों पे, और वहीं पे हमें दर्द महसूस कराती है। इसी हवा की जगह अगर पस पड़ जाए तो ये कितना परेशान कर सकता है, आप समझ ही सकते हैं। नहीं, जिन मरीजों से मेरी बात हुई है वो तो इतने बेचैन मुझे दिखाई दिए कि बस ऐसा लगता था कि जैसे वो बेहोश हो जाएंगे, या फिर तकलीफ में इतने कि उनका चेहरा और आंखें साफ बता रही थी कि वो किस तरह से परेशानी इसमें काफ़ी लोग ऐसे होते हैं जो लिटरली बेहोश हो भी जाते हैं, और क्योंकि उनको चक्कर आया है, उनके सिर में दर्द हुआ है और वो बेहोश हो गए हैं। ये सारे पेशेंट ENT ना जाते हुए कहीं दूसरी जगह चले जाते हैं, जहाँ पे हो सकता है एक फिजिशियन मिल जाए उनको, या उनको एक न्यूरो मिल जाए, या उनको एक सर्जन मिल जाए, तो वो लोग उन लोगों के पास पहुंच जाते हैं जहाँ पे उनका इलाज इमीडिएटली संभव नहीं हो पाता, क्योंकि हम लोगों का भी स्कोप ऑफ विजन बहुत कम होता है। स्कोप ऑफ विजन क्या होता है? मैं अगर कान नाक गले का डॉक्टर हूँ तो मैं कान नाक गले तक ही सीमित हो जाता हूँ, मैं दूरदर्शी नहीं हो पाता, मैं ये नहीं सोच पाता कि ये मर्ज किसी और का भी हो सकता है, और उसी हिसाब से देखना शुरू कर दूँ, तो इसको कहते हैं स्कोप ऑफ विजन। तो वो स्कोप ऑफ विजन डॉक्टरों का थोड़ा लिमिटेड हो जाता है, उसकी वजह से वो अपने इलाज की तरफ चल देते हैं, उसमें उनको कुछ मिलता नहीं है, तो फाइनली दवाइयाँ वो चल जाती हैं जो नहीं चलनी चाहिए, और वहीं पे मरीज सही नहीं हो पाता और वो मर्ज बढ़ता चला जाता है। ये मर्ज बढ़ के इतना भी बढ़ सकता है जो आगे जाके बहुत दिक्कत दे जाता है, और जब ये दिक्कत बहुत बढ़ जाती है तब जाके वो मरीज हमको मिलता है, और वो इस कंडीशन में पहुंच चुका होता है जिसको हम सही नहीं कर सकते। अच्छा, गलत कदम जो है मरीज़ का, वो उसको ना सिर्फ सेहत के तौर पर नुकसान पहुंचाता है बल्कि आर्थिक तौर पर भी उसको काफ़ी नुकसान हो चुका है। मैं सिर्फ मरीज़ को गलत इसलिए नहीं कह सकता कि मरीज़ को ये जानकारी नहीं होती उसको कहाँ जाना है, ये जागरूकता पैदा करना बहुत ज़रूरी है। नहीं, ये डॉक्टर साहब बात करने का आपसे मकसद भी यही है कि बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे बीच चलती हैं और हम उनको पकड़ नहीं पाते, जैसे हम गलत रास्ता चुन लेते हैं। तो जो हमें देख रहे होंगे, जो हमारे देखने वाले हैं, कम से कम हम उनको एक रास्ता भी बताने की कोशिश कर रहे हैं कि उन्हें सही कदम क्या है उनका। जैसे बीमार, बहुत से लोग ऐसे है कि बीमार होते हैं, इलाज भी कराते हैं। ऐसा नहीं है कि लोग अब वो कोई गंभीर बीमारी है उन्हें तो मेडिकल स्टोर जाएं, वो जाते हैं डॉक्टर के पास। हर किसी न किसी मरीज़ के टच में कोई ना कोई डॉक्टर होता ही है, लेकिन हमारे जो इस प्रोग्राम का मतलब ये है कि लोग कम से कम एक सही रास्ता अपनाएं। बहुत सारी सिर दर्द जैसे आपने एक हाईलाइट करा, बहुत सारी चीज़ें, चक्कर है, बहुत इग्नोर कर दिया जाता है, नॉर्मल चक्कर माना जाता है, चक्करों को बहुत इग्नोर कर देते हैं लोग। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पे आप ये समझिए शरीर में दर्द चल रहा है, लोगों के सिर्फ शरीर के दर्द को इग्नोर करते हुए चलते हैं लोग कि ये किसी भी वजह से हो सकता है। बहुत इग्नोर करने वाली चीज़ें हो जाती हैं पेशेंट में कि ये सिम्टम्स ऐसे हैं जो किसी भी मर्ज़ की वजह से हो सकते हैं।